हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन का कीवर्ड्स और चैप्टर का समरी। तो सबसे पहले जो कीवर्ड्स है वो है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या है? इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर विंड स्पीड। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम विंड का स्पीड क्या है उसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट साइक्लोन। साइक्लोन क्या है? जब क्या होता है कोई भी एक जगह का अगर एयर जो है गर्म होता है, गर्म होने की वजह से एयर क्या होता है ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो ये वाला जो एरिया होते हैं ना, ये वाला एरिया जो है खाली होते हैं, तो आसपास के जो कोल्ड एयर होते हैं, कोल्ड एयर आके इस जगह को, ये जो जगह है इसको क्या कर देते हैं, फील कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जब हवा ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होते हैं और आसपास से जो हवा आते हैं वो बहुत तेज़ी से आते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है। जो हवा का स्पीड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई स्पीड में आते हैं। तो लो प्रेशर और हाई स्पीड की वजह से हवा जो गोल 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 घूमते हैं उसे ही साइक्लोन कहा जाता है। तो नेक्स्ट है हेरिकेन। हेरिकेन क्या है? तो ये क्या है? इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट द साइक्लोन इज कॉल्ड हेरिकेन। अमेरिका में साइक्लोन को हेरिकेन कहा जाता है। अभी है लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है? द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। मतलब जब क्या होते हैं ना, हवा जब ऊपर की तरफ जाते हैं, जब वार्म होते हैं, वार्म एयर क्या होते हैं ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो वो अपने साथ जो है वाटर लेके जाते हैं, वाटर लेके जाते हैं। वाटर जब ऊपर जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, इसका जो ये क्या होते हैं, ये वार्म वाटर होते हैं, क्योंकि एयर वार्म है तो उसके साथ वाटर भी वार्म रहते हैं। तो ऊपर से कि सब वाटर ठंडा हो जाते हैं, कूल डाउन होते हैं, तो इसका वेट बढ़ जाते हैं। बढ़ जाने की वजह से ये फिर अर्थ सरफेस की तरफ आने लगते हैं और अर्थ सरफेस में ये ऐसे रेन ड्रॉपलेट्स आते हैं। जब ये हवा जब ऊपर की तरफ जाते हैं और फिर नीचे की तरफ आते हैं, ये जो स्विफ्ट मूवमेंट है इसकी वजह से क्या होते हैं, लाइटनिंग का फॉर्मेशन होते हैं, लाइटनिंग होते हैं कोई भी एक जगह पे। तो नेक्स्ट है लो प्रेशर। लो प्रेशर क्या है? मतलब जब विंड गर्म होते हैं, एयर गर्म होते हैं और ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स क्या है? द विंड्स फ्लो फ्रॉम ओशन टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड मॉनसून विंड। जो हवा ओशन से क्या होते हैं, लैंड की तरफ ब्लो होते हैं, उसे मॉनसून विंड कहा जाता है। ये सीजनल होते हैं, मॉनसून का मतलब भी सीजन है। नेक्स्ट इज प्रेशर। तो व्हाट इज प्रेशर? कंटिन्यूअस फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन और अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट। जब कोई भी एक चीज़ के ऊपर या फिर उसकी अगेंस्ट में जब प्रेशर दिया जाता है तब उसे अगेंस्ट में जब फोर्स किया जाते हैं तब उसे प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट इज थंडर स्टॉर्म। तो थंडर स्टॉर्म क्या है? थंडर स्टॉर्म ही है अब तक जो आप बहुत बार बोल सके। जब एयर क्या होते हैं, गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद ये अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं, और एयर अपने साथ क्या लेके जाते हैं, वाटर लेके जाते हैं। तो एयर और वाटर दोनों वार्म होते हैं। जब वो ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे वो कूल डाउन होते हैं। कूल डाउन होने के बाद वो फिर अर्थ सरफेस की तरफ आते हैं। तो इस तरीके से जो स्विफ्ट मूवमेंट होते हैं वाटर का, ऊपर की तरफ जाना फिर नीचे की तरफ आना, इसकी वजह से लाइटनिंग और साउंड जो है क्रिएट होते हैं, जिसे थंडर स्टॉर्म कहा जाता है। तो नेक्स्ट इज टोरंडो। टोरंडो क्या है? टोरंडो इज a dark funnel shaped cloud that rises from the sky to the ground। टोरंडो एक फानेल जैसा इस तरीके का एक क्लाउड है जो स्काई से अर्थ की तरफ आते हैं, इसे टोरंडो कहा जाता है। देन टाइफून।
टाइफून क्या है? फिलीपींस और जापान में साइक्लोन को टाइफून कहा जाता है। देन विंड फ्लो पैटर्न, इन विच डायरेक्शन द विंड इज ब्लोइंग इज नोन एज विंड फ्लो पैटर्न। मतलब जिस डायरेक्शन में हवा चल रहा है, नॉर्थ से साउथ में या फिर साउथ से वेस्ट की तरफ, ये जो डायरेक्शन है इसे क्या कहा जाता है? विंड फ्लो पैटर्न कहा जाता है। तो अभी हम चैप्टर का समरी देखते हैं। जो एयर होते हैं उसका एक प्रेशर होते हैं, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर का एक प्रेशर होते हैं। जब एयर क्या होते हैं? हीट होते हैं तो एक्सपांड हो जाते हैं। एक्सपांड का मतलब थोड़ा सा फूल जाना, लाइट होना लेकिन फूल जाना, उससे एक्सपांड होना कहते हैं। तो एयर थोड़ा सा जो है एक्सपांड होते हैं, लेकिन जब ठंडा होते हैं वो फिर से कंट्रैक्ट होते हैं, मतलब छोटा साइज में आते हैं। जो वार्म एयर होते हैं, वार्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और जो ठंडा हवा होते हैं वो आर्थ सरफेस की तरफ आते हैं। जो वार्म एयर होते हैं, वार्म एयर क्या होते हैं? राइस होते हैं। राइस होने के बाद वहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाते हैं, और जो ठंडा हवा होते हैं आसपास का वो उस जगह को आके फील कर देते हैं। जब एयर जो है वो रुकी हुई होती है तब उसे एयर कहा जाता है, लेकिन जब वो मूव करने लगते हैं तब उसे कहा जाता है विंड। जब अर्थ में बेवजह कभी हीट हो रहा है, कभी भी अर्थ में अगर हीटिंग होता है तो उसकी वजह से क्या होते हैं? विंड का मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब अर्थ जब क्या होते हैं? हीट होते हैं तो जो एयर होते हैं ना, एयर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, फिर आसपास के एयर आके इस जगह को फील कर देते हैं, तो एयर का जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। जब विंड्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो अपने साथ जो है वाटर लेके जाते हैं, और वो वाटर ऊपर से फिर ठंडा होके नीचे की तरफ आते हैं एज ए रेन। तो विंड्स कैरिंग वाटर वेपर ब्रिंग्स रेन, जो विंड वाटर को लेके जाते हैं उससे बारिश होती है। उसके बाद है जो हाई स्पीड विंड होते हैं, हाई स्पीड विंड और प्रेशर का जो डिफरेंस होते हैं, जब विंड का स्पीड जब हाई होते हैं तब उसका प्रेशर जो है प्रेशर लो होते हैं। ये जो डिफरेंस है विंड स्पीड और विंड प्रेशर का, इसके वजह से साइक्लोन फॉर्म होते हैं। तो आजकल जो मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसका जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से हम आसानी से जो है साइक्लोन को मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं सैटेलाइट और रेडर की हेल्प से। तो जो सेल्फ हेल्प जो प्रोसेस है वो सबसे अच्छा है कि आप खुद की हेल्प करो। अगर कभी साइक्लोन का पॉसिबिलिटी है तो आपको एडवांस में अपनी हेल्प जो है आप खुद से करना शुरू कर देने चाहिए। आपको सेफ प्लेस में जाना चाहिए, जितना भी सेफ्टी आपको पता है वो सब आपको करना चाहिए। तो इसके बाद एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें भी इस बारे में कुछ लिखा हुआ है, कैसे क्या होते हैं वो स्टेप वाइज दिया हुआ है। तो यहाँ पे है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू रीजन। जब दो जगह की टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, अगर कहीं पे हॉट है और कहीं पे जो है कोल्ड है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं? हॉट एयर चले जाते हैं, कोल्ड एयर यहाँ पे आते हैं, तो एयर का एक मूवमेंट होते हैं, सेट्स कन्वेक्शन इन एयर का एक मूवमेंट होते हैं, वार्म एयर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर जो है वो लो हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं प्रेशर वहाँ पे। तो उसके बाद क्या होते हैं? वार्म एयर राइजेस कूल्स एंड द वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म द क्लाउड। तो जो वार्म एयर होते हैं वो वार्म एयर ठंडा हो जाते हैं, तो आपको तो पता है जब वो वार्म एयर ऊपर जाते हैं, राइज होते हैं, तो वो अपने साथ वाटर लेके जाते हैं, वाटर वेपर लेके जाते हैं। वाटर वेपर जब वाटर बनते हैं तो वो लिक्विड होते हैं, और वो जब अर्थ में आते हैं तो वो एज ए रेन आते हैं।
तो ग्राउंड में ऐसे रेन ये फॉल होते हैं या फिर स्नो ये फॉल होते हैं। फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड राइजिंग एयर मूव विगोरियसली टू प्रोड्यूस थंडर स्टॉर्म। इस तरीके से जो एयर ऊपर से आते हैं और नीचे आते हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं, साउंड और लाइट प्रोड्यूस होते हैं, जिसे थंडर स्टॉर्म कहा जाते हैं। तो अंडर सर्टेन, और ये जो वेदर का कंडीशन है जिसमें स्टॉर्म्स होते हैं, जिसमें थंडर स्टॉर्म होते हैं, इसे साइक्लोन कहा जाता है। तो लास्ट में जो है ये जो वेदर का कंडीशन है इसे ही हम साइक्लोन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है चैप्टर का समरी और कीवर्ड्स कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।